हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षय और आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं विद इन 2-3 मंथ्स ये बात कह रहा हूँ कि फिर से एक और अनूप जैन का गाना करने वाले हैं। ये गाना है विद कोलैबोरेशन ऑफ एपी ढिल्लों और गाने में गिटार बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, इसलिए मैं ललचा जाता हूँ और मुझे लगता है कि आपको ये गाना सीखना चाहिए। और हाँ, अभी आपने सैटरडे को ये लेसन देखा था, आज हम थोड़ा जल्दी ये लेसन डाल रहे हैं ताकि हमें भी थोड़ी रीच मिल जाए, क्योंकि जो रीच मिल रही है उसमें तो आप लोग काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो 70% लोग हैं वो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं और फिर ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर प्लीज़ कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और उसके साथ साथ हम लोग एक अपना टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप भी गिटार प्ले करते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी सिखाकर एक अच्छा टीचर बन पाएँ और एक सिखाकर एक रोज़गार उत्पन्न कर पाएँ इस कला से, तो फिर नीचे दिए गए फॉर्म, गूगल फॉर्म को ज़रूर से भरिए। हम लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और हो सकता है आप वन ऑफ द फ्यू लकी उनमें से हों जो ये जो कोर्स होगा हमारा, ऑफ कोर्स पेड कोर्स होगा। मैं बिल्कुल भी ये गलत आशा नहीं दे रहा हूँ आपको कि इट विल बी फ्री, बट हाँ, यू विल हैव द स्नीक पीक बिफोर, एंड हो सकता है आप वन ऑफ द फ्यू ट्रायल्स में से हो जिनको हम फ्री में ये लेसन्स अवेलेबल कराएं। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। इस गाने के कॉर्ड्स। इस गाने का स्केल है सी माइनर और हम लोग कैपो लगा रहे हैं 3rd फ्रेट के ऊपर। तो जो कॉर्ड शेप्स आपको आनी चाहिए वो है सबसे पहले ए माइनर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके का कॉर्ड होता है, 5 स्ट्रिंग आप बजाते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड जो इसी से रिलेटेड है, जो गाने में लास्ट में जाके यूज किया है, उसमें आपको बस अपनी रिंग फिंगर हटा देनी है, तो ये बन जाता है ए माइनर 7। ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड जो हम इस गाने में यूज करेंगे वो होगा डी माइनर कॉर्ड, जो हम नॉर्मली इस तरीके से प्ले करते हैं ओपन शेप में। इसमें 4 स्ट्रिंग्स ही आपको प्ले करनी होती हैं। इसी का एक और 7th वर्जन है जो गाने में हम लोग बाद में एक साथ ए माइनर 7 के साथ प्ले करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी डी माइनर 7, जिसके लिए मैं नीचे की दोनों स्ट्रिंग्स को एक साथ प्रेस कर रहा हूँ 1st फ्रेट में और मिडिल फिंगर है ऑन द 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और 4 स्ट्रिंग इसमें आपको बजानी है। ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड जो हम लोग इस गाने में यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी जी ओपन कॉर्ड, जो कि रिप्लेस कर रहा है एक तरीके से बी फ्लैट मेजर को। ठीक है। और गाने में एक बार सिर्फ हम लगाएंगे ई माइनर कॉर्ड ऐसे। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कॉर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग गाना है, और इट्स अ रिपीटेटिव लूप जो प्ले हो रहा है। तो देखो, ये गाना तो मेहनत करो और अच्छे से प्ले करके कोशिश करो कि आप अच्छे से बजा भी पाएं और गा भी पाएं। गाने का टाइम सिग्नेचर 4/4 है और स्ट्रमिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस गाने में क्या हो रहा है कि 3 कॉर्ड हैं प्राइमरली, ए माइनर, डी माइनर और जी, जो आधा आधा और पूरा। आधा तेरा ए माइनर हाफ मतलब 2 बीट्स के लिए, डी माइनर हाफ 2 बीट्स के लिए और जी पूरी 4 बीट्स के लिए। तो ये ही लूप है जो प्राइमरीली इस गाने में प्ले हो रहा है। अब हाफ कैसे करना है उसको हम पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मेन स्ट्रमिंग क्या है वो देखते हैं। तो जो स्ट्रमिंग मैं चूज कर रहा हूँ और प्ले कर रहा हूँ दैट इज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, ये प्राइमरी स्ट्रमिंग है जो मैं गाने में, आप नोटिस करेंगे बहुत बार स्विच करता हूं बाद में। शुरू के टाइम, क्योंकि गाने को शुरू से ही भरना बहुत मोनोटोनस हो जाएगा अगर हम पूरे गाने में सेम बजाएंगे, तो व्हाट आई एम डूइंग, इसी का एक वेरिएशन है दैट इज डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन डाउन, इस तरीके से। ठीक है। तो ये 2 वेरिएशन है जिनमें मोस्टली मैं प्ले कर रहा हूँ थ्रू आउट द कॉर्ड्स। अब हाफ कैसे करना है उससे पहले मैं एक बार पूरा पूरा बजा के दिखाता हूँ आप लोग को। लाइक ए माइनर पे डी माइनर, ये सिर्फ स्ट्रमिंग में शोकेस कर रहा हूँ, ऐसा गाने में नहीं प्ले हो रहा है। अब गाने में क्या प्ले हो रहा है, गाने में प्ले हो रहा है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मतलब जो ए माइनर और डी माइनर है वो एक ही स्ट्रमिंग में दोनों एडजस्ट हो रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, हम डाउन पे स्टार्ट करेंगे, डाउन ए माइनर, अप डाउन अप तक ए माइनर रहेगा और आखिरी डाउन में डी माइनर कॉर्ड आ जाएगा और बचा हुआ अप डाउन इसी कॉर्ड पे प्ले होगा। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एंड देन जी पे पूरा डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है। क्योंकि मैंने 2 वेरिएशन बताए, तो दूसरे वेरिएशन में भी अगर मैं हाफ करके आपको क्लियर करूं तो इट्स डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन डाउन। ठीक है।
तो टेक्निकली गाने में यही मेन ट्रिकी पार्ट हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रमिंग अगर आप सही से बोल पाएंगे तो सही से बजा भी पाएंगे। टू मेक श्योर टू प्रैक्टिस लाइक दिस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताइए, हम अगली बार से और बेहतर कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है आपको कमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करें। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप ये गाना अच्छे से और ईजीएस्ट तरीके से प्ले कर पाएंगे। पहले इजी प्ले कीजिए और फिर कॉम्प्लेक्सिटी में जाइए। यही सोच के साथ हम लोग अपने लेसन बनाते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम तक। तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।